जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, दर्द होता है और हमारा दिल टूटता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या सच में इन दुखों से बाहर निकल पाना मुमकिन है? क्या हम फिर से खुश रह सकते हैं? द मैजिक इन द ट्रैजिक किताब इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें यह समझाती है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुख और त्रासदी हम अनुभव करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान भी बन सकता है। दुनिया में हर इंसान के साथ कभी न कभी दर्द का सामना होता है। यह अनुभव एकदम सामान्य है। लेकिन जब हम अपने दुखों को समझदारी से देखें और उनके पीछे छिपी सीख को पकड़ें, तो वही दुख हमारे लिए जादू बन जाता है। जी हां, जिंदगी की सबसे अंधेरी घड़ियां भी हमें एक नई रोशनी दिखा सकती है। इस किताब का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखें, अपने दुखों को अपनी ताकत बनाएं। जब हम अपने दर्द को नए नजरिए से देखना सीख जाते हैं, तो हम न सिर्फ खुद को सुधारते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपने गम को अपनी कहानी का हिस्सा बनाकर उससे निकल सकते हैं, और उससे भी बेहतर कैसे आप उसमें से खुशी और उम्मीद निकाल सकते हैं। किसी ने सही कहा है, अंधेरा जितना गहरा होगा, उजाले की चमक उतनी ही ज्यादा होगी। आप सोचिए, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा अंधेरा आया है जिसने आपको पूरी तरह से हिला दिया, तो क्या आप उसे अपनी कमजोरी समझेंगे या अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? यही सवाल है जो इस किताब आपको खुद से पूछना सिखाती है। आप खुद को आगे बढ़ाने, आगे चलने और अपने जीवन को नई दिशा देने की ताकत रख सकते हैं। तो चलिए, इस किताब के साथ हम इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे दुख में भी जादू होता है, कैसे सबसे बड़ी त्रासदी में भी सबसे गहरी खुशी छुपी होती है, और कैसे आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पलों को अपनी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। यह परिचय सिर्फ एक शुरुआत है, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत। तैयार हो जाइए अपने दिल और दिमाग को खोलने के लिए, क्योंकि यहां से शुरू होती है आपकी जिंदगी की सबसे प्रेरणादायक कहानी। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग ग्रीफ डिफरेंटली। जहां दर्द होता है, वहां से भी कुछ सुंदर निकलता है। यह कहावत हमें सिखाती है कि हर दर्द के पीछे एक छिपा हुआ संदेश होता है, जो हमें कुछ नया सीखने का मौका देता है। अक्सर हम जब दुख और गम का सामना करते हैं, तो उसे सिर्फ एक दर्दनाक अनुभव के रूप में देखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुख सिर्फ एक दर्द नहीं, बल्कि एक गुरु भी हो सकता है? दुनिया में ज्यादातर लोग दुख को सिर्फ एक बुरी चीज मानते हैं, जो हमें तोड़ देती है, हमें कमजोर बना देती है। यह पारंपरिक सोच है, दुख बुरा है, उससे बचो। लेकिन इस किताब में हम सीखेंगे कि दुख को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। दुख एक शिक्षक है जो हमें जिंदगी के गहरे अर्थ समझाता है। जब हम अपने गम से भागते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं, तो हम खुद को बदलने, बेहतर बनने का मौका देते हैं। असल में कई लोगों की जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव उनके सबसे बड़े नुकसान के बाद ही आए हैं। एक मां जिसने अपने बच्चे को खोया, उसने दूसरों की मदद करने के लिए एक संगठन बनाया। एक युवा जिसने अपने सपने खो दिए, उसने खुद को और मजबूत बनाया और नई मंजिलें हासिल की। यह सब दिखाता है कि जब हम दुखों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत मानना सीख जाते हैं, तब हमारी जिंदगी में जादू होने लगता है। इस अध्याय का मकसद यही है कि आप दुख को सिर्फ दर्द ना समझें, बल्कि उससे सीखने वाला एक गुरु समझें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके लिए कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं रहेगा जो आपको तोड़ सके, बल्कि वह आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नई शुरुआत देगा। तो चलिए, इस नए नजरिए को अपनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने गम को अपनी ताकत बना सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 2, द पावर ऑफ माइंडसेट शिफ्ट। जिस सोच से हम अपनी दुनिया देखते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। यह बात सच है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे दिल और दिमाग की दिशा तय करते हैं। जब कोई बड़ा दुख या तकलीफ हमारे जीवन में आती है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर होती है खुद को बेबस, कमजोर और पीड़ित महसूस करना। हम सोचने लगते हैं, यह सब मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूं? और इसी सोच के साथ हम पीड़ित की भूमिका में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार
हमारी भावनाओं के पीछे की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी सोच को बदलना सीख जाते हैं तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। हम पीड़ित से सशक्त बन सकते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट यानी सोच में बदलाव हमें हमारी त्रासदी को नए नजरिए से देखने की ताकत देता है। सोचिए, अगर आप किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं। या तो आप खुद को उस दुख का शिकार मानेंगे या आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे जिससे आप कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग सोच बदलकर आगे बढ़ते हैं वे न केवल अपनी मुश्किलों को पार कर पाते हैं बल्कि अपने जीवन में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भी लाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ आसान लेकिन बहुत प्रभावी तरीके सीखेंगे जिनसे आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदल सकते हैं। जैसे कि जब भी कोई बुरा अनुभव आए तो खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं, या इस परेशानी में मुझे क्या ताकत मिली। ऐसे सवाल आपके दिमाग को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। इसके अलावा हम ध्यान, एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करेंगे जो हमारी सोच को मजबूत और आशावादी बनाते हैं। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए और अपने दिल को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम अपनी सोच को बदलते हैं। चैप्टर 3, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। जहां सच्चाई होती है वहीं असली ताकत होती है। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि अपनी असली भावनाओं को छुपाना नहीं बल्कि उन्हें खुलकर स्वीकारना ही असली बहादुरी है। जब हम अपने दिल की गहराइयों में छुपी भावनाओं को ईमानदारी से देखना सीखते हैं, चाहे वह दर्द हो, डर हो या निराशा, तभी हम सच्चे और मजबूत बनते हैं। कई बार हम अपनी कमजोरी छुपाने के लिए एक मजबूत चेहरा बनाते हैं, लेकिन यही कमजोरी हमें अंदर से कमजोर कर देती है। असली ताकत तब आती है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। इस बहादुरी से न केवल हम खुद को समझ पाते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी गहरे और सच्चे संबंध बना पाते हैं। भावनात्मक कमजोरी हमें जोड़े रखती है अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ। जब हम अपने असली जज्बात दिखाते हैं तो लोग हमारे करीब आते हैं, समझते हैं और हमारी मदद करते हैं। यही समझ और जुड़ाव हमारे अंदर की गहरी चोटों को ठीक करने का पहला कदम है। असली जीवन की कई कहानियां हैं जहां लोगों ने अपनी कमजोरी को अपनाकर अपनी जिंदगी में चमत्कार किए। जैसे वह व्यक्ति जिसने अपने दुख को छुपाने के बजाय सबके सामने रखा और फिर लोगों की प्रेरणा बन गया, या वह महिला जिसने अपने दर्द को स्वीकार करके एक नई शुरुआत की और अपने परिवार के लिए एक मिसाल बन गई। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि भावनात्मक कमजोरी कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होंगे तो आपका दिल हल्का होगा और आप जीवन की हर चुनौती से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। तो चलिए अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं और अपनी सच्चाई को अपनाते हैं, क्योंकि यही आपको पूरी तरह से जीने का असली रास्ता दिखाएगा। चैप्टर 4, फाइंडिंग मीनिंग इन लॉस। जहां घाव होते हैं वहीं नई जिंदगी उगती है। यह कहावत हमें सिखाती है कि हर दर्द, हर नुकसान के पीछे छिपा होता है एक गहरा अर्थ। जब हम अपने दुखों को सिर्फ अपयश या बर्बादी नहीं समझते बल्कि उनके पीछे की सीख और उद्देश्य खोजते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नई ताकत और उम्मीद पैदा होती है। यही अर्थ खोजना हमें टूटने से बचाता है और हमें मजबूत बनाता है। जब किसी बड़े नुकसान या दुख का सामना करते हैं तो हमारी पहली भावना होती है निराशा और हार। लेकिन जो लोग अपने जीवन में मुश्किलों के बाद भी उठ खड़े होते हैं वे जानते हैं कि संकट में छुपा एक नया मकसद भी होता है। ये मकसद हमें आगे बढ़ने, खुद को फिर से खोजने और अपने जीवन को नई दिशा देने की ताकत देता है। इसे ही हम रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता कहते हैं। इस अध्याय में हम कुछ आसान और प्रभावी अभ्यास भी सीखेंगे जिनसे आप अपने जीवन में छुपे उद्देश्य को खोज सकते हैं। जैसे रोजाना अपने अनुभवों को लिखना, अपने सवालों का जवाब ढूंढना, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं, मेरा मकसद अब क्या होना चाहिए। ये अभ्यास आपके अंदर की ताकत को जगाने में मदद करेंगे।
असली जिंदगी में कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने सबसे बड़े दुख से भी एक नई राह बनाई। जैसे एक व्यक्ति जिसने अपनों को खोने के बाद एक सहायता संगठन शुरू किया, या एक महिला जिसने अपने दर्द को कविता और कला के जरिए व्यक्त किया और दूसरों को सहारा दिया। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे अंधेरे में भी उम्मीद की किरण चमकती है। तो तैयार हो जाइए अपने नुकसान में छिपे अर्थ को खोजने के लिए, क्योंकि जब हम अर्थ पा लेते हैं तो दर्द हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यही अर्थ हमें मजबूत बनाता है, हमें आगे बढ़ाता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 5, माफी और दया की भूमिका। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गहरे गुस्से और चोटों को लेकर बहुत दुखी था। उसने अपने आप को और दूसरों को बार बार दोष दिया, पर उसका दिल कभी हल्का नहीं हुआ। फिर किसी ने उससे कहा, जब तक तुम खुद को और दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा दिल कभी मुक्त नहीं होगा। यह बात उसके दिल को छू गई। उसने धीरे धीरे क्षमा करना सीखना शुरू किया और पाया कि उसके दिल का बोझ कम होने लगा। क्षमा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि दिल की आजादी है। जब हम खुद को और दूसरों को माफ कर देते हैं तो हम अपने भीतर के जख्मों को भरने का रास्ता खोलते हैं। यह हमें गुस्से, दर्द और नफरत के जंजीरों से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति देता है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने दिल को उस दर्द से आजाद करें जो हमें बांध रहा है। साथ ही करुणा यानी दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया हमारे उपचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम अपने और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमारा दिल नर्म होता है और हम खुद को और दुनिया को समझने लगते हैं। करुणा से हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि खुद को भी शांति और खुशी देते हैं। इस अध्याय में हम कुछ सरल और प्रभावी कदम सीखेंगे जिनसे आप क्षमा और करुणा को अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। जैसे खुद से और दूसरों से बात करते समय सहानुभूति दिखाना, अपने गुस्से को समझना और हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करना, जैसे कि मैं खुद को माफ करता हूं या मैं दूसरों के लिए दया महसूस करता हूं। जब आप क्षमा और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आपके दिल में एक अनोखा सुकून और खुशी आएगी। आप अपने दुखों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए इस अध्याय के साथ हम अपने दिल को खोलते हैं और क्षमा व करुणा की ताकत को अपनाते हैं ताकि हम अंदर से मजबूत और आजाद बन सकें। चैप्टर 6, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड होप। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके अंदर की ताकत को जगा देगी। एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल के जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलें आईं। परिवार के आर्थिक संकट, दोस्तों का साथ छोड़ देना और सपनों का टूटना। कई बार वह टूट चुका था, हार मानने वाला था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने हर गिरावट के बाद खुद को उठाया, खुद को समझाया और फिर से कोशिश की। आज राहुल एक सफल उद्यमी है जिसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। राहुल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मजबूती, जो कि कोई जादू नहीं बल्कि उसने खुद बनाई थी। तो सवाल यह है, मजबूती, रेजिलियंस असल में होती क्या है? मजबूती का मतलब है कठिनाइयों और समस्याओं के बीच भी टूटे बिना खड़ा रहना, गिरने के बाद भी उठ खड़ा होना और अपने अंदर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ना। यह कोई सुपर पावर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर मौजूद वह ताकत है जिसे हम सही सोच, आदतों और दृष्टिकोण से जागृत कर सकते हैं। जब जिंदगी हमें निराशा, तकलीफ और दर्द देती है तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर से होती है। इस लड़ाई में जितना हम अपने मन को मजबूत बनाएंगे उतना ही हम कठिन समय को बेहतर तरीके से पार कर पाएंगे। यह मजबूती हमें न केवल कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है बल्कि हमें आशा, होप भी देती है। वह विश्वास कि कल बेहतर होगा, हम बेहतर होंगे। अब बात करते हैं उन आदतों और सोच की जो हमारी मजबूती और उम्मीद को बढ़ाती हैं। सबसे पहली आदत है सकारात्मक सोच। जब भी कोई मुश्किल आए तो सोचें कि यह समस्या स्थायी नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला। जब आप खुद से कहते हैं मैं इसे पार कर लूंगा,
तो आपका दिमाग भी आपकी बात मानने लगता है। दूसरी आदत है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना। बड़े सपने जरूरी हैं, लेकिन उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना और हर दिन एक छोटा कदम उठाना आपको निराशा से बचाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। राहुल ने भी यही किया, हर दिन एक छोटा काम किया, फिर बड़ा। तीसरी बात है आभार की भावना। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अपने जीवन में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान देना और शुक्रगुजार होना हमारे मन को मजबूत बनाता है। यह हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें नए मौके देखने में मदद करता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप से प्यार और धैर्य रखना। हम सब इंसान हैं, हम गलती करते हैं, टूटते हैं, लेकिन यही इंसानियत है। अपने आप को दोष देने के बजाय खुद को समझना और प्रोत्साहित करना सीखें। यह मानसिक मजबूती का आधार है। अब बात करते हैं कि हम अपने अंदर की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, खासकर जब समय कठिन हो। सबसे पहले ध्यान और मेडिटेशन करें। ये आपके मन को शांत करते हैं, तनाव कम करते हैं और आपकी सोच को साफ करते हैं। दूसरा, अपने आसपास सकारात्मक और सहायक लोगों का साथ रखें। जब आप सही लोगों के साथ होंगे तो आपकी उम्मीदें और ऊर्जा बढ़ेगी। तीसरा, अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करें। यह आपके दिल का बोझ कम करेगा और आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। चौथा, अपने लिए छोटे छोटे समय निकालें, चाहे वो सैर हो, किताब पढ़ना हो या कोई हॉबी। यह आपके मन को तरोताजा करता है। मजबूती और उम्मीद का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह बेहद जरूरी है। जब आप इस सफर में लगे रहेंगे तो आपके जीवन में ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि आप और मजबूत हो गए हैं, आपने अपने दर्द को समझा है और उससे आगे बढ़े हैं। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि मजबूती वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। तो आज से ही अपनी सोच बदलिए, अपनी आदतें सुधारिए और अपने अंदर की उस छिपी हुई ताकत को जगाइए जो आपको जीवन की हर चुनौती से जीत दिलाएगी। याद रखिए, मजबूती सिर्फ गिरने पर नहीं, बल्कि फिर से उठने पर मापी जाती है। आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत के लिए? क्योंकि अब आपके अंदर वह ताकत है जो आपके हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। चैप्टर 7, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पर्पस। जब जिंदगी हमें बड़ा सदमा देती है तो हमारा पहला स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है दुख में डूब जाना, हार मान लेना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे दर्द के पीछे कोई गहरा मकसद भी हो सकता है? क्या हम अपने गेम को अपनी ताकत और प्रेरणा में बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि कैसे सबसे गहरा दर्द भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मीडिया में बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है जैक की, जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान झेला। जैक के पिता का अचानक निधन हो गया था। वह टूट चुका था, असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने उस गम को अंदर दबाने के बजाय उससे सीखने का फैसला किया। उसने देखा कि उसके पिता की जिंदगी में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा मकसद था। जैक ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। जैक ने अपने दर्द को नकारात्मकता में नहीं, बल्कि नए उद्देश्य में बदला। आज वह हजारों बच्चों की जिंदगी में खुशियां लेकर आ रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दर्द हमारे लिए एक नई राह खोल सकता है। दर्द को मकसद में बदलने का मतलब है कि हम अपने अनुभवों से प्रेरणा लेकर खुद को नए लक्ष्य दें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। तो सवाल यह आता है कि हम अपने दर्द को किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा और उद्देश्य में बदल सकते हैं। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करें। दर्द को दबाने या नकारने की बजाय उसे महसूस करें और समझें कि यह आपके जीवन का एक हिस्सा है। जब आप अपने दर्द को समझेंगे तो आप उससे सीख पाएंगे। दूसरा, खुद से सवाल करें, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? मैं इससे कैसे मजबूत बन सकता हूं? यह सवाल आपके दिमाग को नई सोच की ओर ले जाएगा। तीसरा, अपने लिए नए लक्ष्य बनाएं जो आपके अंदर की नई ताकत और समझ के अनुसार हों। ये लक्ष्य छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। चौथा, अपने सपनों को नए सिरे से परिभाषित करें।
कभी कभी बड़ी त्रासदी हमें नए सपने देखने के लिए मजबूर करती है। उन सपनों को अपनाएं और उनके लिए मेहनत करें। 5वां, सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ें जो आपको सपोर्ट करें और आपके नए मकसद में आपकी मदद करें। ऐसा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 6, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। इससे न केवल आपको अंदर से राहत मिलेगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। एक और प्रेरणादायक उदाहरण दूं, मेरी एक दोस्त प्रिया, जिसकी मां का अचानक निधन हो गया। शुरुआत में वह पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसने अपने दुख को दूसरों की मदद में लगाया। उसने एक ग्रुप बनाया जहां ऐसे लोग जुड़ते थे जो अपनों को खो चुके थे। प्रिया ने उस ग्रुप को इतना मजबूत बनाया कि वह आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी सहायता संस्था बन चुकी है। प्रिया का दर्द ही उसका मकसद बन गया। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रिया ने खुद को और अपने दुख को समझा, उसे स्वीकारा और फिर उससे आगे बढ़ी। यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए। अपने दर्द को पहचानें, उसे सीखें और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो हमारे बदले हुए स्वरूप के अनुरूप हों। सबसे पहले अपने दिल की सुनें। सोचें कि अब आप क्या चाहते हैं, आपके सपने और मकसद क्या हैं। फिर अपने लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि उन्हें हासिल करना आसान हो। अपने लक्ष्यों के लिए एक सटीक योजना बनाएं और उस पर लगातार काम करें। हर छोटे छोटे सफल कदम को सेलिब्रेट करें क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अपने मन में हमेशा यह विश्वास बनाए रखें कि आप अपनी पूरी क्षमता से सक्षम हैं। ध्यान रखें, मकसद सिर्फ काम या कैरियर से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह आपके जीवन की हर खुशी, हर चुनौती से जुड़ा होता है। जब आप अपने मकसद के साथ जीना सीख जाते हैं तो दर्द का बोझ हल्का हो जाता है और आपकी जिंदगी में खुशियों की जगह बढ़ने लगती है। तो इस अध्याय के साथ मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अपने दर्द को अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनाइए। उसे अपने लिए नई ऊर्जा और मकसद का स्रोत बनाइए। याद रखिए, आप जितना अपने दर्द को स्वीकार करेंगे, उससे सीखेंगे, उतनी ही आप मजबूत और सफल बनेंगे। आपके अंदर वह ताकत है जो किसी भी दर्द को मकसद में बदल सकती है। तो चलिए आज से ही अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें और अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाइए। चैप्टर 8, कल्टीवेटिंग हैप्पीनेस अमिड्स डार्कनेस। क्या आप जानते हैं कि खुशी सिर्फ अच्छी परिस्थितियों में ही नहीं मिलती? असल खुशी तो उस समय आती है जब हम अंधेरे में भी रोशनी खोज पाते हैं। जिंदगी में मुश्किलें और संघर्ष तो हर किसी के साथ आते हैं, लेकिन खुश रहने वाले वही लोग होते हैं जो अपने दिल और दिमाग को खुशियों की ओर मोड़ना जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ सही हो तो ही हम खुश रह पाएंगे, लेकिन सच यह है कि अगर हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देंगे तो हम कभी असली खुशी नहीं पा सकते। असली खुशी हमारे अंदर होती है, हमारे नजरिए, हमारी सोच और हमारी आदतों में। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं और एक संतुष्ट, सफल जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले हमें खुशी की परिभाषा को बदलना होगा। खुशी का मतलब सिर्फ हंसी मजाक या आराम नहीं होता, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है जो तब आता है जब हम अपने दिल में शांति महसूस करते हैं। खुशी का मतलब है हर परिस्थिति में खुद को स्वीकार करना, हर पल को जीना और अपने अंदर की चमक को महसूस करना। अब बात करते हैं कुछ रोजमर्रा की आदतों की जो आपकी खुशी को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले आभार की भावना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर दिन सुबह उठकर या सोते वक्त उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके मन को बड़ा सुकून देती हैं। दूसरा, ध्यान और श्वास की प्रैक्टिस करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको वर्तमान में जीने में मदद करता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम अपनी खुशी को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। तीसरा, अपने आप से प्यार करें और अपने लिए समय निकालें। चाहे वो आपकी पसंदीदा किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो या किसी हॉबी में समय बिताना हो, ये चीजें आपके मन को तरोताजा करती हैं। चौथा, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें
जिनसे आप ऊर्जा लेते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मकता से दूर रहना भी खुशी की दिशा में बड़ा कदम है। 5वां, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। जैसे चैप्टर 5 में हमने जाना कि क्षमा और करुणा से दिल हल्का होता है, वही दिल हल्का होने पर खुशी के फूल खिलते हैं। अब सोचिए, जब आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। आप छोटे छोटे पलों में भी खुशियां खोज पाएंगे और अपने मन को सुकून देंगे। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि बड़ी मुश्किलें हमारे रास्ते में आती हैं। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं या कोई बड़ा नुकसान होता है। ऐसे समय पर खुश रहना चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन यहां भी खुशी संभव है। कैसे? जब आप अपने दुख को स्वीकार करते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से महसूस करते हैं, तब आप खुद को हीलिंग का मौका देते हैं। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाइए, एक नया शौक अपनाइए, नया दोस्त बनाइए या कोई नया लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अपने आप को यह याद दिलाते रहिए कि यह भी बीत जाएगा। जैसे बारिश के बाद धूप निकलती है, वैसे ही अंधेरा भी खत्म होता है। इस तरह आप अपने जीवन में खुशी की जड़ें मजबूत करते हैं, जो न केवल खुशियों को बढ़ाती हैं, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, खुश रहना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि रोजाना की आदत है। खुशी को आप अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं से जन्म देते हैं। तो आज से ही अपनी खुशी को अपने हाथ में लें, अपने दिल को खोलें, अपने मन को प्यार से भरें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं अपनी खुशी के लिए, क्योंकि खुश रहना आपके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, द मैजिक इन द ट्रैजिक हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में जो भी दुख, दर्द या संघर्ष आता है, वह सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नए शुरुआत का जादू लेकर आता है। जब हम अपने अंदर छुपे दर्द को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हमारे सबसे बड़े अंधेरों में भी उम्मीद की किरण होती है और कैसे हम अपनी तकलीफों को एक ऐसी ताकत बना सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अगर आप आज किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि आपके अंदर वह शक्ति है जो किसी भी दुख को जादू में बदल सकती है। बस जरूरत है तो धैर्य, विश्वास और खुद से सच्चाई से जुड़ने की। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा कि दर्द और त्रासदी आपके जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई दिशा है, कि हर दुख के पीछे छिपा होता है कुछ जादू और परिवर्तन की ताकत। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपनी कहानी के हीरो हैं, जो हर कठिनाई को पार कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जिंदगी का जादू तभी सामने आता है जब हम अपने दुख को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ते हैं। आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रेरित रहिए।